महिलाओं के लिए, नारायणी सेना साधु संतों के लिए। उसी कड़ी में युवा सेना के रूप में हम सुशांत सिंह जी को आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर आकर हिंदी का विरोध करते हैं, तो कैसे देखते हैं इसका? बिल्कुल हिंदी का विरोध नहीं किया गया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वो जो थी त्रिभाषी नीति केंद्र के तहत, जो महाराष्ट्र में प्रथम वर्ग में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी पहली मातृभाषा मराठी है, दूसरी इंग्लिश है और तीसरे कंपलसरी के रूप में हिंदी को अनिवार्य किया जा रहा था। शिवसेना ने सिर्फ और सिर्फ प्रथम वर्ग में पढ़ाए जाने का विरोध किया। इसका कतई नहीं होता कि उद्धव साहब ठाकरे ने हिंदी का विरोध किया। सर लेकिन एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें दिखाया जा रहा है कि बिहारी बोलने वाले के साथ मारपीट भी किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसी घटनाएं बिल्कुल निंदनीय हैं। मैं ऐसी बातों की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन सब बातों से शिवसेना का कोई लेना देना नहीं। अगर राज ठाकरे करते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां है, वहां की सरकार की कहीं मिली भगत तो नहीं है, ऐसा प्रश्न मैं कहना चाहता हूं। जब जब भाजपा की सरकार वहां बनती है तो हिंदी भाषियों पर अत्याचार बढ़ जाता है। और चूंकि राज ठाकरे 14 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में थे, तो हो सकता है मैं राज ठाकरे का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं अपनी पार्टी की ही बात करूंगा। आप हमारी पार्टी से संबंधित पूछिए, राज ठाकरे जी के सभी जो भी गलत कार्य होते हैं, हिंसात्मक कार्य होते हैं, उससे शिवसेना का कोई लेना देना नहीं और हम उसकी घोर निंदा करते हैं। पहले तो यहाँ आए तमाम लोगों का धन्यवाद है, जो भी साथी जो भी भाई हमारे आए हैं हमारा हौसला अफजाई करने। आप सबका धन्यवाद है कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे पास आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप यहाँ तक आए। बात रही नई जिम्मेवारी की, तो इस दल में आज हमारा प्रथम प्रवेश है, पहला दिन है। अपनी जितनी ताकत होगी, जितनी शक्ति होगी, हम ये प्रयास करेंगे कि शिवसेना को उतनी मजबूती दी जाए। अगला सवाल शायद ये भी हो सकता है कि शिवसेना ही क्यों? कुछ दिनों पहले एक बाइट आप लोगों ने बहुत कम चलाया, या तमाम मीडिया बंधुओं ने बहुत कम चलाया, जिसमें ये देखा गया कि लिखा गया कि शिवसेना का तो यहाँ पार्टी ही नहीं है। तो हम ये इस लाइन का जो है, नेता प्रतिपक्ष ने शायद ये कहा था, बहुत सारे संबंधी मामले मेरे नहीं हैं, लेकिन ये बात अंदर में एक घोष करता है कि नहीं है, तो विचारधारा जहाँ मैच करती है, जहाँ आप अपने आप को मानते हैं कि यहाँ आप स्टेबल हो सकते हैं, आप वहाँ अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, आप उसके लिए लड़ सकते हैं। और हम आज प्रथम ज्वाइनिंग में ही ये बताना चाहते हैं कि अगले 1 से 1.5 महीने में 45 दिन का ऑर्डर दीजिए, हम आपको ये पक्का अप्रूव करेंगे, आप ही अप्रूव करेंगे, हम पक्का ये प्रयास करेंगे कि हम हैं और हम आपको दिखेंगे। शिवसेना आगामी विधानसभा इंडिया गठबंधन की पार्ट है। अभी इंडिया गठबंधन के तहत हमारी दिशा निर्देश हमें पक्ष प्रमुख से मिलता है। पक्ष प्रमुख का जो आदेश होगा हम उन आदेशों का पालन करेंगे, किंतु आगामी विधानसभा चुनाव में शिवसेना बराबर, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, बिहार में लड़ी है और बिहार के मतदाताओं ने शिवसेना पर क्षेत्रीय दलों में जो शिवसेना की अपेक्षा होती है उन अपेक्षा पर खरी उतरी है, इसलिए हम चुनाव लड़े। बिहार की इकाई जो है वो महाराष्ट्र में बिहार बसे बिहारियों को हक हुकाम दिलाएगी शिवसेना? बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल पूछा। जब काल था, जब यहाँ कोरोना पीरियड थी, कोरोना पीरियड में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रदूषित शहर था तो वो मुंबई था। उस समय हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी वहां की सरकार में थे और बिहार के हजारों ऐसे लोग थे। हम लोगों ने भी एक हेल्पलाइन चलाया था बिहार में कि जो मजदूर मुंबई में फंसे हुए हैं उनकी भोजन रोटी की और सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। करीब हजारों मजदूरों को हम लोगों ने उनको किया था। और इतना ही नहीं, उद्धव साहब ठाकरे जी ने सरकार के पैसे से उत्तर प्रदेश और बिहार में जब केंद्र की मोदी सरकार ने रेलवे पर लाने पर रोक लगाई थी,
तब टिकट कटा करके उद्धव साहब ठाकरे जी ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूरों को बिहार सम्मानित रूप से भेजने का काम किया था। ये शिवसेना सेवा में विश्वास करती है और इसी सेवा के आधार पर हम बिहार में भी चुनाव